इस कब्रिस्तान में 19 नवंबर को एक लाश दफनाई जाती है। बताया जाता है कि इरशाद की मौत हार्ट अटैक से हो जाती है, जिसके बाद उसके घर वाले उसे यहां दफना देते हैं। लेकिन दफनाने के ठीक 3 दिन बाद यानी 22 नवंबर को लाश को फिर से निकाला जाता है और इस बार लाश को लेकर जाया जाता है सीधा हॉस्पिटल पोस्टमार्टम के लिए। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तब सब हैरान रह जाते हैं। जिस मौत को सब हार्ट अटैक बता रहे थे वो एक्चुअल में एक मर्डर था। मर्डर किया किसने? मर्डर कातिल पत्नी ने। पत्नी ने बड़ी प्लान तरीके से पति का कत्ल किया। कत्ल करने के लिए अपने बॉयफ्रेंड की मदद ली, फिर बाद में घर वालों को बड़ी आसानी से बेवकूफ़ बना दिया। कहा कि उनको अनईजी सा लग रहा था, वो घबराहट होने लगी और अचानक में रात को उनकी मौत हो गई और मुझे पता भी नहीं चला, हार्ट अटैक ही आया था इन्हें। घर वाले सोचे कि इतने साल पुराना रिश्ता है, पत्नी झूठ तो नहीं बोलेगी, और पत्नी की बात मानकर पति को दफना देते। लेकिन बाद में जब ये मामला खुलता है तो पता चलता है कि मामला तो कुछ और ही है। मामला तो यहाँ लव अफेयर और मर्डर का है। पुलिस ने इसे अच्छे से छानबीन की और कैसे इस बात का खुलासा किया जानेंगे इस वीडियो में। कैसे पता चला, कैसे पुलिस को टिप मिला कि ये मामला मर्डर का है ना कि हार्ट अटैक का है, जानेंगे इस वीडियो में। लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है प्रेश पांडे और आप देख रहे हो क्राइम तक। गुजरात का वडोदरा में गुलबानू अपने पति के साथ रह रही थी। गुलबानू की उम्र 25 साल है और जो इनके पति है इरशाद, उनकी उम्र है 32 साल। आज से ठीक 7 साल पहले इन दोनों की शादी होती है और शादी में खूब पैसा खर्च होता है और इरशाद जिसके बाद एक नया मकान लेते हैं और उस मकान में शिफ्ट हो जाते हैं। पत्नी भी उनके साथ अच्छे से रह रही थी और दोनों की लाइफ बढ़िया चल रही थी। घर वालों का भी आना जाना लगा रहता था और पूरा परिवार जो था, कोई भी अगर उसे देखेगा तो कहेगा कि हंसता खेलता परिवार था। अचानक से 18 नवंबर को जो गुलबानू है वो इरशाद के परिवार वालों को फ़ोन करती है और कहती है कि आपके भैया को, मतलब इरशाद के बड़े भाई को फ़ोन करती है और कहती है कि भाईजान को घबराहट हो रही है आपके, और वो बहुत घबरा रहे हैं और उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो इरशाद के जो बड़े भाई थे, भाईजान, वो कहते हैं कि आप तुरंत उन्हें अस्पताल लेके जाइए। हम लोग अस्पताल पहुँचते, या तो हम लोग आ रहे हैं, हम तुरंत अस्पताल लेके जाएंगे। फिर उसने कहा कि अभी ठीक है, अभी उतना 5 मिनट बाद फिर फ़ोन किया और बोला कि अभी ठीक है, अभी नॉर्मल है स्थिति, अभी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बीच में थोड़ा घबराहट जैसा। उन्होंने बोला कि बात कराओ, बोले नहीं अभी सोए हैं, उठेंगे सुबह तो बात कराएंगे। बोले ठीक है चलो कोई बात नहीं, उनके भाई बोलते हैं। फिर वापस से एक फ़ोन करती हैं और बोलती कि इनको कल सुबह तो लेके जाएंगे डॉक्टर के पास क्योंकि हालत ठीक नहीं लग रही। तो बोले हाँ कल सुबह लेके चलेंगे, अभी यार रात में तो अभी थोड़ी सी स्थिति ठीक है ना। बोले हाँ ठीक है। सुबह 18 नवंबर की सुबह जब ये उठती हैं तो देखती हैं कि जो इरशाद है वो बेसुध पड़ा है और उसे उठा रही है तो उठ नहीं रहा है। उसे चेक करती है, बाद में पता चलता है कि वो सांस नहीं ले रहा, उसकी मौत हो गई है। तुरंत जो गुलबानू है वो इसके परिवार वालों को इत्तला करती है और इरशाद के बड़े भाई को भी फ़ोन करती है और बताती है कि आपके भाईजान सांस नहीं ले पा रहे और मुझे लग रहा है उनको हार्ट अटैक आ गया, उनकी मौत हो गई, क्योंकि वो रात से ही घबराहट में थे। रात भर मोबाइल फ़ोन देखे, मैं सो गई थी, मुझे पता नहीं चला, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। घर वाले भागे भागे तुरंत और बहुत चीख चीख के रो रही थी। पूरा घर यहाँ वहाँ, कपड़े यहाँ फेंके हुए थे। ऐसा लग रहा था कि औरत बहुत ज़्यादा परेशान है और अपने पति के मौत के बाद गहरे सदमे में चली गई है। अब ये तो थी बात कि परिवार वालों को लग रहा था कि पत्नी सदमे में चली गई और पत्नी की बात मान ली गई कि हाँ सच में ये जो मौत है, मौत का कारण हार्ट अटैक हो सकता है। और ये लोग, आपको पता है वैसे गांव देहात जगह ज़रूरी नहीं होता कि जाके आपको लेटर देना है डॉक्टर का और तभी अंतिम संस्कार या दफनाया जाए। बहुत जगह गांव देहात में ऐसे ही होता है, दफना दिया जाता है, कहीं कहीं तो मांगा भी नहीं जाता। को बहुत सारी पंचायतों में डेथ सर्टिफिकेट वगैरह कि डॉक्टर से डेथ सर्टिफिकेट बना के लाओ तभी अंदर जलाने देंगे या दफनाने देंगे। तो ये लोग जाते हैं, उसका फ़ायदा उठाती है गुलबानो और अपने पति को दफनवा देती है और जो प्रॉपर जो उनका क्रियाक्रम होता है वो होता है और सब लोग घर लौट आते तो ये थोड़ा देर रोती थी और फिर मोबाइल चलाती थी। मोबाइल पे किसी से चैट पे बात करती थी। परिवार वाले साथ थे। परिवार वालों ने इसकी गतिविधि देखी कि ये फ़ोन पर किसी से तो बात करती है। घर में गम का माहौल है, सब दुखी हैं, हर कोई रो रहा है।
ऐसे में इसे फ़ोन कॉल कर रहा और बार बार ये बात किससे करेगी, क्योंकि इसके घर वाले तो आ गए, सब लोग आ गए, तो ऐसा कौन है जो इसे फ़ोन कर रहा है, बात कर रही है और बार बार चैट कर रही है। घर वालों को थोड़ी सी एक्टिविटी इसकी सस्पिशियस लगती है, बोलते कि कुछ तो गड़बड़ है। और इरशाद के भाई जब देखते तो बोलते हैं नहीं, लड़की कुछ तो छुपा रही है, कुछ तो गड़बड़ है। फिर उससे उसका मोबाइल मांगा जाता है, मोबाइल नहीं देती, बोलती नहीं मैं, और फिर रोने लगती है, ज़ोर ज़ोर का रोने लगती है, आप लोग मेरे साथ ऐसा वैसा। तो ये समझ जाते हैं कि जैसे ही हमने इसका मोबाइल मांगा इसने नौटंकी करना शुरू कर दिया। फिर भी ज़ोर ज़बरदस्ती करके उसका मोबाइल छीन लिया जाता है और मोबाइल फ़ोन का पासवर्ड मांगा जाता है, पासवर्ड बताती है। फिर देखा जाता है कि एक नंबर पर बार बार बातचीत हो रही है। वो नंबर के बारे में पता लगाया जाता है तो पता चलता है वो किसी तौसिफ नाम के शख्स का नंबर है, ना वो इनका रिलेटिव है ना कोई जान पहचान वाला है, वो एक टेलर है, आस पड़ोस का ही रहने वाला एक टेलर है। तो बोली पति गुजर गया, ऐसे टाइम में इस टेलर से इतनी बात करने की क्या ज़रूरत। थोड़ा इनको इसकी गतिविधियों पर शक होता है और तुरंत इरशाद के भाई बिना देरी किए पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं 21 नवंबर को और पुलिस को पूरी चीज़ बताते हैं कि ऐसी ऐसी चीज़ है, ये चीज़ें हुई है। पुलिस बिना देरी किए कब्रिस्तान पहुंचती है और डेड बॉडी को वापस निकाला जाता है। डेड बॉडी को निकाल कर पोस्टमार्टम हाउस भेजा जाता है। पोस्टमार्टम इनिशियल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ होता है कि गला घोट कर जो इरशाद है उनकी हत्या की गई है। पुलिस तुरंत पत्नी को गिरफ्तार करती है और तौसिफ को भी पूछताछ के लिए बुलाती है। पहले तो दोनों मना कर देते कि हम दोनों एक दूसरे को जानते नहीं, बस कपड़े दिए थे उसके लिए और मैं थोड़ा हालचाल लेने के लिए कि भाभी सब ठीक है ना, आपको कोई दिक्कत तो नहीं, इस तरह की चीज़ें। अब पुलिस बोलती है अच्छा तुम्हारा लोकेशन देखते, उसका लोकेशन देखते तो पता चलता है जिस रात को ये सब कुछ हुआ उस दिन लोकेशन जो है तौसिफ की उन्हीं के घर पे थी। अब इसके बाद वो झूठ बोल नहीं सकता था, फिर पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो तौसिफ ने बता दिया हाँ, गुलबानू के कहने पे यानी इरशाद की पत्नी के कहने पर मैंने इरशाद की हत्या कर दी और वो मेरे साथ उस वक्त वहीं थी, हम दोनों ने मिलकर उसे मारा और मारने का कारण बताया कि हम दोनों के बीच में पिछले 2 साल से अफेयर था। हम दोनों ने पहले प्लान किया कि हम भाग के चले जाएंगे, लेकिन हमारे पास इतना पैसा नहीं था कि हम नई जगह जाए और गुजर बसर करें। हमने सोचा इसकी हत्या कर देंगे और यही अपने घर पे अकेली रहेगी, फिर मैं आता जाता रहूँगा, इस तरह से लोगों को पता भी नहीं चलेगा और हमारा अफेयर भी चलता रहेगा। ये सोचकर हमने उसका मर्डर किया, लेकिन हमें नहीं पता था कि सब दफनाने के बाद भी 2-3 दिन बाद शक हो जाएगा घर वालों को इस पर, गुलबानू पर, क्योंकि गुलबानू पर चुपचाप सीधी सादी औरत थी, किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं, तो कोई उस पर शक ही नहीं कर सकता था शुरुआत में। लेकिन उसने जो गलती की थी यही की थी कि वो हत्या करने के बाद रेगुलर बात कर रही थी, नहीं तो पकड़ाते भी नहीं और ना ही मुझे लगता है उस शव निकाल कर वापस कोई देखता या पोस्टमार्टम कराता। और ज़्यादा पुराना शव हो जाता तो पता भी नहीं चल पाता, कारण भी नहीं पता लग पाता कि हत्या गला घोट कर हुई है या नॉर्मल हत्या है। तो ये सब चीज़ें थी और एक भाई ने छोटी मोटी चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया, आसपास देखा कि पत्नी की जो एक्टिविटी थी वो बिल्कुल ही अलग थी। मतलब जिस तरह से अगर किसी का पति गुजरेगा तो उसके पास समय नहीं होगा कि वो मोबाइल फ़ोन यूज़ कर ले मौत के 6-7 घंटे बाद ही और मोबाइल फ़ोन पे वो बात भी कर ले, तो वो उस कंडीशन में नहीं होती औरतें। तो इस बात को लेकर जब शक आया तो उन्होंने पुलिस को बताया और पुलिस ने इस मामले को सुलझा लिया। अब दोनों को अरेस्ट कर जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया, दोनों को अरेस्ट करके रिमांड पर ले लिया गया। 6 दिन की इनकी रिमांड मिली है। उसके बाद इन्हें देखना होगा कि कोर्ट आगे क्या इनकी कस्टडी बढ़ाता है या इन्हें जुडिशियल कस्टडी पे भेज देते हैं। लेकिन एक चीज़ तो साफ़ है, आजकल अफेयर के चक्कर में काफ़ी मर्डर हो रहे हैं और ये पिछले कई सालों से होते आ रहे हैं। लेकिन अब जो तरीका है ना कि अब ऐसा नहीं कि डिवोर्स ले लो, अलग रह लो, सीधा हत्या कर दो, ये बहुत ही ख़राब कल्चर है। अब जो इस तरह के क्राइम हो रहे हैं हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। मैं पिछले 3-4 दिनों में मैंने ऐसे 10 से ज़्यादा क्राइम मैंने बता दिए और उन सब में एक ही रीज़न अफेयर के चक्कर में मर्डर। और इसके बाद भी लोग सुधरते नहीं, तो कहीं ना कहीं सच्चाई को एक्सेप्ट कर लो। अगर आपके साथ आपके किसी से संबंध है तो या तो उस शख्स को छोड़ दो जिसे आप चीट कर रहे हो, या तो उससे डिवोर्स ले लो और जिस पार्टनर के साथ आपको रहना है उसके साथ रहो। कत्ल तो कहीं से भी जायज़ नहीं है और आप सोचो कि कत्ल करके आप बच जाओगे, तो आजकल मॉडर्न ज़माना है और टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट है कि कोई ना कोई सुराग तो छूट जाएगा और पुलिस कहीं ना कहीं से आपको पकड़ ही लेगी। तो दोस्तों इस वीडियो पर आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।